हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे काइनेमैटिक पेयर्स के बारे में। काइनेमैटिक पेयर्स क्या होते हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो सब डिस्कस करें। सबसे पहले देखिए, जब भी जो दो पार्ट आपस में कनेक्टेड होती है और उन दोनों के बीच में रिलेटेड मोशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लिंक कहते हैं। और जब ऐसे पार्ट जब आपस में कनेक्टेड होती है उनके बीच में रिलेटेड मोशन होता है और वो कंस्टेंट होता है, मीन्स किसी एक जॉइंट को हम फिक्स कर देते हैं और उससे रिलेटेड जो भी मोशंस होती है उसको हम कहते हैं काइनेमेटिक पेयर। अब देखिए दोस्तों, इसका एग्जांपल है हमारा डोर। जो डोर होता है वो इट कैन नॉट स्लाइड अप एंड डाउन, वो अप एंड डाउन स्लाइड नहीं होता है, सिर्फ रोटेट हो सकता है और वो हिंज के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो द हिंज कनेक्शन इज अ काइनेमेटिक पेयर विद रिस्पेक्ट टू डोर। चलिए अब हम देखेंगे कंस्टेंट मोशन क्या होता है और इसकी कितने टाइप। अब कंस्टेंट मीन्स दोस्तों रिस्ट्रिक्टेड, कि हम जो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं मोशन होने से उसको कहते हैं कंस्टेंट। तो मोशन इज नॉट फ्री इन ऑल डायरेक्शन, जो मोशन है वो उसको हम कंट्रोल करें। अब देखिए थ्री टाइप के कंस्टेंट मोशन। सबसे सबसे पहले कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन। मोशन इज लिमिटेड टू वन डायरेक्शन, जो हमारा मोशन है वो एक ही डायरेक्शन में अप्लाई होगा, चाहे फोर्स कहीं से भी हम उस पर अप्लाई करें। इन इट कैन नॉट मूव इन एनी अदर डायरेक्शन, मींस हमारा जो मोशन है वो रिक्वायर्ड डायरेक्शन में होगा। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, जो स्क्वायर बार है ये एक होल के अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव होगी, लेकिन ये रोटेट नहीं हो सकती, ये कांस्टेंट है, हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है रोटेट होने से। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है जिसे हम कहते हैं कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन, जो जो एक ही डायरेक्शन में मोशन को अलाउ करता है। सेकंड टाइप है हमारा इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन। अब इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन में क्या होगा, जो मोशन होगा वो दो डायरेक्शन में हो सकता है या मोर देन वन डायरेक्शन होता है। अब सिस्टम डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इट टू अ सिंगल मोशन, मींस ये सिंगल मोशन में हम उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। अब इसका एग्जांपल क्या है, जो सर्कुलर शाफ्ट है वो सर्कुलर होल में रेसिप्रोकेट भी हो रही है और रोटेट भी हो रही है, तो ये क्या है इसका एग्जांपल। थर्ड हमारा टाइप है सक्सेसफुली कंस्टेंट। अब सक्सेसफुल कंस्टेंट मोशन में क्या होता है, जो हम कंस्टेंट करती है वो वाइट एमल सेंस पर है। एमल फोर्स लगाते हैं वो कंस्टेंट होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है। जैसे आपने यहाँ पर देख सकते हो, जो कैम एंड फॉलोअर फॉलोअर स्टे इन कांटेक्ट विद कैम ऑफ स्प्रिंग फोर्स है। हम यहाँ पर जो कर रहे हैं, जो हमारा मोशन है उसको कंस्टेंट है। विदाउट फोर्स मोशन इज नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। अगर हम यहाँ पर किस फोर्स में लगाएंगे तो विदाउट स्प्रिंग फॉलोअर नॉइज कांटेक्ट, जो कांटेक्ट होगा वो लूज हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमें बहुत ही टाइट कांटेक्ट चाहिए। तो ऐसे मोशन का क्या कहते हैं, सक्सेसफुल कंस्टेंट मोशन। तो दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि अगर हमें कंस्टेंट मोशन का कंट्रोल करना अगर हमने नहीं समझ पाए तो जो मैकेनिज्म है हमारा वो फेल हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है, फिर अनवांटेड मोशन हो सकते हैं वहां पर, फिर मशीन एक्यूरेसी रिड्यूस हो सकती है। ये मशीन डिजाइन में कंट्रोल मोशन इज एवरीथिंग। चलिए हम देखेंगे काइनेमेटिक पेयर्स के ने टाइप होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन में जो काइनेमेटिक पेयर का हमारा टाइप है अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन, उसमें सबसे पहला हमारा टाइप है स्लाइडिंग पेयर। अब स्लाइडिंग पेयर में क्या होता है दोस्तों, जो एक लिंक होती है वो स्लाइड करती है, वो मीन्स वो अनदर लिंक के ऊपर स्लाइड करती है और सिर्फ एक ही मोशन यहाँ पर अलाउ होता है। जैसे इसका एग्जांपल है पिस्टन और सिलेंडर। पिस्टन क्या है, अप एंड मूव, अप एंड डाउन रेसिप्रोकेट हो रहा है, और जो सिलेंडर है हमारा फिक्स है, यहाँ पर कोई रोटेशन यहाँ पर अलाउ नहीं, क्या है हमारा एक स्लाइडिंग मोशन है। दूसरा हमारा टाइप है टर्निंग पेयर। अब टर्निंग पेयर में क्या होता है, जो एक ही मोशन अलाउ होता है तो वो होता है रोटेशनल मोशन। अब वो जो लिंक होंगी उसमें एक लिंक तो हमारी फिक्स होंगी और दूसरे लिंक में सिर्फ रोटेशन मोशन अलाउ होगा, उसको हम क्या कहेंगे टर्निंग पेयर। फॉर एग्जांपल शाफ्ट साइड सर्कुलर हो, अभी सर्कुलर हमारा बॉडी है और उसके अंदर शाफ्ट रोटेट हो रहा है, तो ये भी क्या है हमारा टर्निंग पेयर है। और वैसे जो डोर है उसकी हिंज है, यहाँ पर रोटेशन अलाउड होता है, स्लाइडिंग अलाउड होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको टर्निंग पेयर या पेयर। तीसरा हमारा टाइप है रोलिंग पेयर। अब रोलिंग पेयर में क्या होता है, वन लिंक रोल ओवर अनदर। जो वन लिंक है हमारी वो दूसरे लिंक पे रोल है। जैसे बॉल बेयरिंग एंड रोलर बेयरिंग का एग्जांपल। तो जो बॉल्स होते हैं वो रोल होते हैं बिटवीन इनर एंड आउटर फेस ऑफ द ब्लेड। तो मोशन ही प्योर रोल, जो हमारा रोल होगा, जो भी हमारा पार्ट रोल होगा, जैसे यहाँ पर टायर रोल होता है हमारे रोड पर, तो ये क्या है हमारा रोलिंग पेयर।
चौथा हमारा टाइप है स्क्रू पेयर। अब स्क्रू पेयर में क्या होगा, जो हमारा रोटेशन हो ट्रांसलेशन हो वो रिलेटेड होगी। जैसे ये आप यहाँ पर देख सकते हैं नट है और ये हमारा बोल्ट, जैसे हम बोल्ट को रोटेट करते हैं और वो रोटेट भी होता है ट्रांसलेट भी होता है। तो इस टाइप ऑफ ऐसे पेयर को हम क्या कहते हैं, स्क्रू पेयर। नेक्स्ट हमारा टाइप है स्पेरिकल पेयर। स्पेरिकल पेयर में क्या होता है, जो हमारी वन लिंक है वो रोटेट होती है इन मल्टीपल डायरेक्शन अबाउट अ फिक्स पॉइंट। अब ये हमारा नीचे का पाइप है, ये फिक्स है, लेकिन जो ऊपर का जो बॉल है वो हमारा वो रोटेट होगा। वो थ्री ये रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, और टिल्ट हो, लाइक योर शोल्डर, जो हमारे बॉडी की शोल्डर जॉइंट होती है उसकी जैसे। तो एक टाइप ऑफ पेयर हम क्या कहते हैं, स्पेरिकल पेयर। चलिए जो काइनेमेटिक पेयर है उसका नेक्स्ट टाइप हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट। जो उनका सरफेस होगा वो आपस में कैसे टच में होंगे उसके बेस पर हम उनको क्लासिफाई किया। तो सबसे हमारा पहला टाइप क्या है, लोअर पेयर। अब लोअर पेयर में क्या होगा, जो सरफेस, जो लिंक के बीच में जो सरफेस कांटेक्ट होगा वो लार्ज कांटेक्ट नहीं किया, बहुत ज्यादा सरफेस एक दूसरे पे कांटेक्ट में। तो यहाँ पर मोशन कोई भी हो सकता है, स्लाइडिंग, टर्निंग, या फिर स्लाइड पे हो सकता है, स्टेपिंग पे होते हैं, या फिर पे हो सकता है। लेकिन जो सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसे पेयर को हम क्या कहेंगे, लोअर पेयर। नेक्स्ट है हायर पेयर। हायर पेयर में क्या होगा, जो दो पेयर होंगे, दो लिंक होंगे, वो आपस में जो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा वो पॉइंट कांटेक्ट होगा या फिर लाइन कांटेक्ट होगा, वो फुल्ली सरफेस कांटेक्ट नहीं होगा। मोशन इज पार्टली स्लाइडिंग हो या फिर पार्टली रोलिंग हो, मीन्स टोटल भी स्लाइड में होगा, टोटल भी रोलिंग यहाँ पर नहीं होगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जो बेयर टीथ होती है, फिर कैम एंड फॉलोअर है, वैसे बेल्ट ड्राइव है, तो ये सब क्या है, एक दूसरे से लाइन कॉन्टेक्ट। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इनको, हायर पेयर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है दोस्तों, जो लोअर पेयर होता है उनके बीच में क्या होता है, सरफेस कांटेक्ट होता है, लार्ज एरिया एक दूसरे से कांटेक्ट में रहता है। और जो हायर पेयर होता है उनके बीच में जो कांटेक्ट होता है वो पॉइंट या फिर लाइन कांटेक्ट होता है। अब हम देखेंगे काइनेमेटिक की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर। क्लोजर के हिसाब से कैसे होगा। अब ये हमें क्या बताता है, तो जो लिंक है कांटेक्ट में कैसे हो, तो इसका पहला टाइप क्या है, सेल्फ क्लोज्ड पेयर। अब ये क्या है, कि जो हमारे लिंक्स हैं वो मैकेनिकली कनेक्टेड होंगे। अब जब भी इनके बीच में मूवमेंट होगा वो जब होगा और लेकिन वो सेपरेट नहीं होंगे, ये विल मूव। तो ऐसे पेयर को हम क्या कहते हैं, सेल्फ क्लोज्ड पेयर। इसके एग्जांपल क्या है, पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर है। अब यहाँ पर कितना भी मोशन होगा लेकिन ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। वैसे शाफ्टिंग बेयरिंग है, वैसे ही यहाँ पर क्या है, बोल्ट एंड नट है, दे आर फिजिकली कनेक्टेड। नेक्स्ट है हमारा फोर्स क्लोज पेयर या फिर फोर्स्ड क्लोज पेयर, ये हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, तो जो लिंक्स होते हैं हमारे वो मैकेनिकल कनेक्टेड नहीं होते, हम क्या करते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से वो आपस में कनेक्टेड हो। जैसे कैम एंड फॉलोअर की कंडीशन में आप देख सकते हैं, जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की वजह से वो आपस में कनेक्टेड है। अगर स्प्रिंग हम यहाँ से निकाल देंगे तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है बहुत ही लूज हो जाएगा और हमें हमारा रिक्वायर्ड मोशन अचीव नहीं होगा। तो ऐसे पेयर को हम क्या कहते हैं, फोर्स लोड पेयर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। और आपको इस वीडियो के मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट